बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है UC 85 में। अहमदाबाद का मोहल्ला है ये, और यहाँ की अगर हम हालात की बात करें, सेवरेज के यहाँ पर अगर हम हालात की बात करें, पीने के साफ़ पानी की फरामी की, तो वो 0/0 हैं। अब यहाँ के जो लोग थे, जिससे पहले हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की, थोड़ी सी हमने पहले उनसे बातचीत की, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सारे मिडिल क्लास है, एक गरीब तबका है। इस गरीब तबके पर जो है वो बिल हर दफ़ा ही आ जाते हैं, हर माह ही आ जाते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पर इनको सहूलियात देने की आती है, जो इन इदारों की तरफ से बिल भेजे जाते हैं, जब उन इदारों की ज़िम्मेदारियाँ या उन इदारों की सहूलियात देने की बात यहाँ पर आती है, तो वो सिफ़र हमें नज़र आती है। यहाँ के जो शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, इनसे बातचीत करके हम ये जानेंगे कि इन्होंने उन इदारों से, ज़ाहिर सी बात है कि वासा की ज़िम्मेदारियों में आता है कि गंदे पानी की निकासी, साफ़ पानी की फरामी, गलियों की सफाई, उसके बाद दीगर इदारे जिनकी साफ़ सफाई और माहौल को सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी हैं, उन्होंने कितनी दिलचस्पी ली है, कितना इंटरेस्ट लिया है। फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मैनचेस्टर, और इस मैनचेस्टर को अपनी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर। आप लोगों के पास कभी कोई वासा की गाड़ी, FWMC की गाड़ी साफ़ सफाई के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए आई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ से ये गंदा नाला है। मैं मेहमान हूँ, यहाँ सियालकोट से आया हूँ। अक्सर आता हूँ तो ये गंदा नाला उबला होता है, पानी तकरीबन घुटनों के दरमियान होता है। शरीफ आदमी, नमाजी आदमी का गुजरना बहुत मुश्किल है। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि बड़े ऑफिसरों से इसका को पा करें, मेहरबानी है। बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मजदूर भी हैं। अगर कोई गिर जाए, किसी की टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात लग रहे हैं कि यहाँ पर ये स्लेपें वगैरह रख के जो है वो इस नाले को कवर किया गया है, इससे भी पानी जो है वो उबल रहा है। इदारों की नाअहली जो है वो ज़ाहिर सी बात है खुलकर सामने आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिसरान से रिक्वेस्ट है कि आएँ, खुद सर्वे करें पूरे UC का, जहाँ तक ये नाला जा रहा है ना, पूरे UC का सर्वे करें। आपको अगर दिल माने तो आप बिस्मिल्लाह करें, आपका दिल नहीं माने तो बता दें मोहल्ले वालों को, दुकानदारों को, जो बेचारे बर्बाद बैठे हुए हैं, भाई हमसे यह काम नहीं होता। हम पे जैसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिल वगैरह आप लोगों के आते हैं बिजली के? बिजली के बिल आते हैं, लोग देते हैं। बिजली के साथ साथ वासा के वासा भी आती है, लेकिन वासा के आदमी नहीं आते, उनका काम करने के लिए वो नहीं आते। ठीक है, यानी बिल वगैरह जो है वो वासा के आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वो काम नजर ही कोई नहीं आता। सफाई वाला नजर नहीं आता, ये सर्वे वाला भी नजर नहीं आता। 2 महीने हो जी सर, क्या कह रहे थे आप? 2 महीने हुए, इतना पानी इधर से बाहर निकल रहा है। नमाजियों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे गिर रहे हैं, सवारी जो भी आती जाती है बाइक पे वो सब गिर जाते हैं, चोट लगती है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो बादशाह वाले आते हैं, क्रेन लेके आते हैं, 1-2 जगह से पानी थोड़ा बहुत कचरा निकालते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। इधर लोगों को यकीन करो, बिल लेने आ जाते हैं, 140 यूनिट सड़ते हैं, बिल 5000 भेज देते हैं। 200 से ऊपर यूनिट जलते हैं, वो 6 माह तक हमारे को ठोकते हैं। फिर यूनिट कम भी हो फिर भी रेट वही लगाना है जो 200 से ऊपर वाला है। ये गुंडागर्दी है, ये सब बदमाशी है। ये ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक हालात हैं जहाँ पर आप लोग सरकार को हर सूरत में टैक्स दे रहे हैं, खा वो बिजली के टैक्स हो, खा वो वासा के बिलों की अदायगी हो, किसी भी किस्म के किसी भी नौइयत के टैक्सेस हों, वो आप दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं हुकूमत की, उन्हीं इदारों की जब जिम्मेदारियों की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, तब वो आप लोगों की को पूछते तक नहीं पूछते। हम तकरीबन कोई 50-60 आदमी उनके ऑफिस में भी गए हैं, नहीं पूछते, बस करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, देखते हैं अभी ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वो गाड़ी भेज देते हैं और सिर्फ कार्रवाई करते हैं हमें परेशान करके। और अच्छा, क्या रिस्पांस क्या दिया जाता है जब आप लोग जाते हैं उनके दफ़ा? बस ऐसे लिफ्ट ही नहीं कराते, अच्छा करते हैं, ये लगे हुए हैं, ऊपर से आर्डर नहीं आ रहे, फलान नहीं, ये वो।
अच्छा, वैसे अमूमन हमें ये भी शिकायत बाज़ जगह से सुनने को मिलती हैं कि अगर वो आते हैं तो वो आते साथ ही जो है वो पैसों की हमसे डिमांड करते हैं कि आप लोग जो है वो पैसे दें तभी जो है वो आप लोगों का काम होगा। इस तरह की शिकायत हैं? कोई इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा आपको? पता क्या मसला है, पैसों के ये काम है बड़ा, नाले का काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। पैसे तो नहीं वो मांगते, बस हम लोगों को चक्कर देते रहते हैं, आज कल। ये देखो कल आए थे क्रेन लेके काम करने के लिए, हैं वो कार्रवाई करके चले गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर कब यहाँ पर साफ़ सफाई हुई थी? कब जो है वो इसको साफ़ किया गया था इस नाले को? पहले आज से सफाई, जो अच्छी सफाई हुई थी ना, वो 14 साल पहले हुई थी। 14 साल पहले? हाँ जी, 14 साल के बाद ये दोबारा आए हैं। आज 1-2 दिन आते हैं, कार्रवाई कोई थोड़ी सी इधर से निकाल ली, कचरा निकाल दिया, थोड़ा सा उधर, मुकम्मल सफाई नहीं करते। यानी पुलियों के आप नीचे ये से कहते कचरा हैं नहीं निकालते। 10, 12, 14 साल पहले जो है वो एक बेहतर सफाई हुई थी, मुकम्मल सफाई हुई थी। जी। अब अगर वो आते भी हैं तो वो सिर्फ जो है वो जुगाड़ लगाते हैं, चीज़ें मामूली सी ठीक करते हैं, चलाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वो पीछे से पंप वगैरह बंद कर देते हैं, दूसरे नालों के पानी रोक देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं देखो जी हमने कार्रवाई कर दी, और चले जाते हैं। बाद में फिर वही काम, ये आप देख लें, आप नज़र मार के। अभी इसका मुकम्मल हल क्या समझते हैं आप? जाहिर सी बात है अब अगर मसाइल एक जन्म ले रहे हैं या हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं तो उसका एक हल भी होता है, एक परमानेंट हल भी होता है। क्या हल आप लोगों के जहन में है इस वक्त? आपके माइंड में क्या हल है कि अगर ये चीज़ें बेहतर की जाएँ, ये चीज़ हालात बेहतर किए जाएँ तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो? जो दूसरी साइड से जो नाले पैप इन्होंने इधर डाले हैं ना, वो पैप कहीं और नालों में डाल दें। 3-4 नालों का पैप इसमें डाले हुए हैं, वो सब नालों का प्रेशर इधर आ जाता है। कुछ वो कवरिंग करें, उसको दूसरी साइडों में अपना कनेक्शन दें और इसकी प्रॉपर सफाई करें। जैसे 14 साल पहले हुई थी वैसे करें, मुकम्मल सफाई। अगर स्लेटें उठाते हैं वो टूट जाती हैं, वो बाद में वो वैसे नहीं रखते। ये देखो अभी आपके सामने हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे भी हम खड़े हुए हैं यहाँ से भी जो है वो पानी बुलबुलों की शक्ल में जो है वो अभी इन लोगों ने, यकीन करो, अगर बारिश होगी ना तो फिर लोगों के घरों में भी पानी जाएगा। 3-3 फुट पानी हो जाता है ऊपर। ऐसे हालात? हाँ, ऐसे हालात हो जाते हैं, 3-3 फुट पानी। उस वक्त ये ऐसे लगता है जैसे ये नदी में हम बैठे हैं, घरों में नहीं। ये मैदानी इलाका है, इसमें कोई ऐसे नहीं है ये कि नाले के हम अंदर हदूद में बैठे हैं, नहीं। ये बिल्कुल नाला वैसे बना हुआ है, शहर का पूरा पानी आता जो है। हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पर तो ताफुन इतना ज़्यादा होता होगा कि आप लोगों के लिए गुजरने यहाँ से मुश्किल होगा, इतनी स्मेल बदबू होती होगी। मैं क्या जी, सर जी आप यकीन करो, ये जो महकमे के लोग हैं, बड़े ऑफिसर हैं, जो हुकूमत पंजाब है, वो खुद वहाँ का वज़ीर है, जो वज़ीर आज़म बीबी मरियम है, वो आए, वो आगे विज़िट करें, उनको बदबू से पता चलेगा कि कैसे लोग जी रहे हैं। साफ़ हुई थी ये जो पहले साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोग्राम शुरू रहा था, उस प्रोग्राम में कोई साफ़ सफाई हुई थी, कोई हालात बेहतर हुए? इस इलाके में, ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है, आप यकीन करें, जिधर भी आप थक जाएंगे। ये इलाका आबादी कितनी है तकरीबन? बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कोई फिगर है? तो तकरीबन कोई 4-5 लाख से ऊपर आबादी है। अच्छा, 4-5 लाख की आबादी का इलाका है ये, कम नहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक छोटा सा गांव नहीं है, ठीक है ना। 4-5 लाख आबादी का ये इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। ये इसका अंदर मेन वाला एरिया है, मेन वाले एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। आज तकरीबन हमारे कारोबार जाके आप देख लें, हमारी दुकानों में कोई कस्टमर नहीं है। जो बाहर से कस्टमर आता था वो भाग जाता, क्योंकि उधर कचरा पड़ा है। बात है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो कोई शख्स भी ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से गुजर कर जो है वो देखो ना, ये हमारा कारोबार नहीं है, मगर ये बिल भी हमसे लेते हैं, गैस का बिल भी लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं, ये गटरों का बिल लेते हैं। काम नहीं होता, टैक्स तो हमारे से गर्दन पे चुरी रख के लेते हैं। हर चीज़ का आप लोगों से टैक्स ले लिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। जाहिर सी बात है जी, इस वक्त हालात आपके सामने, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। हमारे साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो हमें कहते ये नज़र आते हैं कि हमसे हर किस्म का टैक्स लिया जाता है, हम हर तरह के टैक्सेस सरकार को पे करते हैं, खा वो बिजली के बिलों की सूरत में हो, वासा के बिलों की सूरत में हो, वो सेल टैक्स हो, वो किसी भी किस्म के टैक्स हों, हम हर सूरत में जो है वो हुकूमत के साथ तावन करते हैं। लेकिन जब हमें जो है वो काम करने की या हमारे जो है वो हमारे लिए काम करने की बारी होती है तो तब जो है वो किसी भी सूरत में बेहतर अंदाज से कहीं भी जो है हमें काम करते नज़र नहीं आते हैं। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। कितने साल हो गए यहाँ पर? सर हमें इधर रहते हुए तकरीबन 25 से 26 साल हो गए हैं इधर रहते हुए। ये मेन इशू पता क्या है सर, जो अभी नया मिशन हो इन्होंने ना ओवरफ्लो एक और हमारे इलाके में डाला, वो सारा पानी टेक्सटाइल मिलों का इधर आ रहा है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर हो गया। जो मेन प्रॉब्लम अभी तो हम तकरीबन 10 साल से ऐसे गुजार रहे हैं, लेकिन आज बाकिस्मत ये पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ, उन्होंने आज छुट्टी या देना या क्या देना, उन्होंने पीछे से मोटर पंप वगैरह नहीं चलाए। हम जब भी उन लोगों के पास जाते हैं ना, यार ये आप लोग क्यों करते हैं, आप लोग ये शाम को जला लें, वो आगे से हमें ब्लैकमेल करते हैं। वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं अभी हमने एक पंप चलाया, अगर हम ये चारे पंप चला दो तो आप लोग यहाँ से वैसे डूब जाएं, नजर ही ना आए। आप उनको अगर काम करने की बात करते हैं, आप अगर उनको ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी जो आप लोगों की सूरत हाल चल रही है ये एक पंप की वजह से है, अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम चारों पंप चला देंगे और पानी आपके घरों में दाखिल हो जाएगा। हाँ, पानी आपके घरों में दाखिल हो जाएगा, आप यहाँ के रहने के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप मज़ीद हमें बार बार तंग करेंगे। यकीन करें, हम जाते हैं उनके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, ये मस्जिद है करीब, नमाज पढ़ने से हम देख रहे होते हैं कहाँ नमाज पढ़ें, जहाँ 200 नमाजी है वहाँ तकरीबन अब 10 नमाजी है। ये सूरत हाल है। मस्जिद को अक्सर ताला ही लगा रहता है, वो कहते इधर पानी है क्या करने जाना। हमारा माँ मस्जिद भी निजान ही नहीं देने आता, वो भी नहीं आता, वो कहता क्या कौन से नमाजी ने, वो अकेला ईजान देता, कोई एक या दो जमाती होते हैं उसके। जाहिर सी बात है जो हालात होने होंगे तो नमाज भी जाहिर सी बात है, इंसान पाक हालात में जो है वो कपड़े पाक हो, इंसान का लिबास पाक हो, इंसान का जिस्म पाक हो, तभी जो है वो अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ से तो गुजरते हुए किसी भी सूरत में जो है वो इंसान के कपड़े जो है वो पाक नहीं रहे, वो पाक बिल्कुल नहीं रह सकते। कसम से यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन लोगों ने हमें इतना जलील किया हुआ है, इतना पानी होता है कि हमारे कस्टमर नहीं आ रहे। ये हमारी शॉपें हैं, कसम से जहाँ 2 लाख की सेल थी हफ्ते की, वहाँ सिर्फ 50,000 सेल हो रही है। अच्छा, सिर्फ इस वजह से जाहिर सी बात है कि कस्टमर ने गंदे पानी से गुजर कर तो चीज़ें नहीं खरीदनी, वो ये चाहता है कि वो जाहिर सी बात है चीज़ें भी ले आए, एक साफ़ सुथरी जगह से, साफ़ सुथरे माहौल से, साफ़ सुथरे रास्ते से गुजर कर जाए। ये आप लोगों के काम कारोबार भी ठप होते हो जा रहे हैं? कारोबार बिल्कुल बंद है, यकीन करें बिल्कुल। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े लोग MP MN, इन लोगों से हमने दरख्वास्त की, पूछा, लेकिन कोई नहीं। वो कहते ये बड़ा काम है, ये हमारे बस में नहीं है। बस अपनी दुकानें बेच के अपना कारोबार छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से अपने घर, कीमती घर कचरे के भाव बेच रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो घर आप लोगों ने जाहिर सी बात है उस हालात में, जब हालात बेहतर थे, अच्छे थे, जो 50 लाख 60 लाख में बनाया होगा, अभी तो प्रॉपर्टी के रेट भी ज़्यादा हैं, बड़े हैं। अभी जो 50-60 लाख वाला घर जो उस वक्त बना होगा, अभी वो 30-25 पे भी कोई नहीं ले रहा होगा। नहीं ले रहा, उनको पता है इधर तो कचरा है, इधर तो गंदा पानी है, पूरे इलाके का गटरों का पानी है, बदबू आ रही है। हमारे हमसाए हैं, उनकी लड़की की शादी है, यकीन करें 3 रिश्ते यहाँ से इसी वजह से चले गए। वो मुझे क्या कह रहे हैं, दुकान पे आके कहते इसका कोई हल कर दें, हमने बच्चों की शादी करनी है। 3 रिश्ते आए हैं, कसम खुदा की, ऐसे कहा। वो 3 इसी वजह से ना वापस चले गए, कहते यहाँ का यहाँ पर जो है वो साफ़ सुथरा ही नहीं है, यहाँ पर माहौल साफ़ सुथरा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे। जो घरों में बेटियाँ बैठी हुई हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे। वो लड़कियाँ इधर से बेचारी सिलाई के काम के लिए जाती हैं, वो भी यहाँ से गुजरना मुनासिब नहीं समझे, वो उनको दूसरा बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, सिंपल इज़ डैट। सर हम उनके पास गए, मैंने पोर्टल पे, मरियम नवाज़ के पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेन की। वहाँ से एक दिन मुझे कॉल आई, क्या मसला आपका, क्या इशू है। मैंने उनको बताया ये हमारा ये चैनल नंबर 4 है, इसको चैनल नंबर 4 कहा जाता है। मैंने उनको बताया ये चैनल नंबर 4 है, यहाँ से रोज़ पानी जो ना ओवरफ्लो होता, हम लोग इसकी वजह से बहुत परेशान। अच्छा कोई नहीं, आपका काम में हल हो जाएगा। एक दिन आया नुमाइंदा, हमसे बात की, जिधर समर गुजर को ना, मैंने कहा जी मैं हूँ। उसने मुझे पूछा क्या मसला, उसने 2-3 तस्वीरें ली, शाम को क्रेन आई, आगे से भी उल्टा काम कर दिया। वो उसने 300 ईंट आई, वो सारी की सारी इसमें डाल दी। वो देखे ना पानी बंद में वो कैसे दीवार लगाएंगे, पानी बंद में दीवार लगेगी, पानी चलते में तो ना दीवार लगेगी। वो वैसे मैंने उसको पूछा, मिस्त्री को जो ठेकेदार इंजीनियर आया, मैं कहा यार ये आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर कैसे आप सीमेंट के बगैर ईंटें लगा रहे हो। कहते ये ऐसे लगनी है यार, ये ऐसे लगनी है। वो वैसे फेंक फोंक के ऊपर ये सीवरेज रख के चले गए। ये इस वक्त हालात हैं, ये इस वक्त इदारों की कारकर्दगी आपके सामने है, जिस तरह आवाम को सताया जा रहा है, जिस तरह आवाम को परेशान किया जा रहा है। गर्मी
इस वक्त शदीद है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में जो मज़ीद अहल इलाका हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करें और डिटेल से उनसे जानें, हर शख्स की ज़बानी जानें, क्योंकि ये किसी एक शख्स का मसला नहीं है, ये पूरे इलाके का मसला है। और जिस तरह भाई बता रहे थे कि इस इलाके की जो आबादी 3-4 लाख से ज़ायद हो सकती है, इससे कम नहीं है, तो इतनी बड़ी आबादी वाले इस इलाके को, इस महल्ले को जो है वो मुश्किलात से जो है वो गुजारा जा रहा है और एक अजीरन ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर हैं। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करेंगे और इनके जो मसाइल हैं, इनके जो मुश्किलात हैं, वो इनकी हम ज़बानी जानेंगे। इस वक्त अहले इलाका, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो ये सारी सूरत हाल, जिनको इन मुश्किल हालात से दो चार हैं या जो इस तरह के हालात में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं, उनके लिए ख़ासी तकलीफ़ दे बात है। एक तो गर्मी है, गर्मियों में इंसान वैसे जो है वो बड़ा जो है वो उकताया हुआ होता है और उसके साथ ही यहाँ पर ताफून, बदबू इस नहज पे है कि यहाँ पर खड़े होना जो है वो मुश्किल है, खड़े होना जो है वो महाल है। सर, कितने तकरीबन जो है वो कोई इनको साल गुजर गए हैं, कितने सालों से ये सूरत हाल चली आ रही है और क्यों ये बेहतरी की तरफ मामलात नहीं जा रहे? सर तकरीबन कम से कम भी 5 साल तो ऐसी सूरत हाल चली आंदी है। उन्होंने कह रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने कोलो शाह साहब है तकरीबन इस जगह के उत्ते हैं, वो शाह साहब ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ, ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਜਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, बजट ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ करना हैगा। नहीं तो फिर अवाम, ज़ाहिर सी बात है कि अगर बजट नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, अवाम को फिर क्या उनकी मजबूरी है कि वो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को तनख्वाहें ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜਨ ਲਾਓ, ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਪਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ सूरत हाल हैगी। आम कारोबार की वैसे क्या सूरत हाल है यहाँ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਦਰਸ ਹੈਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ गुजर के जाइए। अच्छा, इससे पहले हमें एक भाई बता भी रहे थे कि बड़े मुश्किल हालात हैं यहाँ पर, ना हमारा कोई मेहमान आता है यहाँ पर, ना वो कोई अमूमन जो घर में बच्चियाँ बैठी हैं, जो घर में बेटियाँ बैठी हैं, ना उनके लिए कोई रिश्ते की यहाँ पर कोई देखने आता है। ज़ाहिर सी बात है ये वालिदैन के लिए एक बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसरदा बात है। ਸਾਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਗੱਲ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਸੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪੰਪ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, गाड़ी किस तरीके से लेके जावांगे, किधर दी लेके जावांगे। तो ये सारी सूरत हाल हाँ जी, आपने उन लोगों के सामने जब रखी, हाँ जी, यानी इदारों के सामने जब रखी, इसके बावजूद भी उन्होंने आप लोगों को कोई जो है वो आपकी पुरसन कोई सानू इस चीज़ का कोई महकमे वाले कोई किसी किस्म का नहीं। पहले आबा साहब सीगे, आबा साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ नहीं कितने है, कौन है, की है वो साडा काम ही कोई नहीं होंदा हैगा। किधर ये कहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के, काकड़ साहब जो MNA मुंतखब हुए हैं, उनकी तरफ से कोई जो है वो कोई पता नहीं उन्होंने हैगा। पहले आबा साहब सी, आबा साहब को चले जाईदा सी, मियाँ ताहर जमील साहब पहले हैगे सी इत्थे, उन्हां को जाईदा सी, वो काम करा दिंदे सीगे। हैं हुण इत्थे बंदा ही कोई नहीं हैगा, किहनूं कहिए। क्या कह रहे थे सर आप? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਲਹਿਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਹਿਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਆ ਦੁੱਧ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਜ ਗੰਦ ਵੇਚੇਗਾ। ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। जाहिर सी बात है कि जो ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल या जो हालात बनते जा रहे हैं, कोई बेहतरी आएगी? कोई वक्त गुजरेगा, चले कुछ दिन गुजरेंगे, 4-5 दिन, 1 माह, 1 हफ्ता, नहीं लगता है आपको? हाँ, नहीं बेहतरी नहीं आ ਕੋਈ सकती। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? पहले बाकायदा उनकी तरफ से आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोगों ने ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਮੰਗਵਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ तभी जो है ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ये हालात आप इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ की है, ये जो है वो जाहिर सी बात है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक तरफ तो जो है वो अवाम बिल भी दे, एक तरफ अवाम टैक्सेस भी दे, इदारों के पेट भी पाले, और जब उनको काम करने की बारी आए इदारों की, उनको फैसिलिटेट करने की बारी आए, तो वो ये कह दें कि भाई आप हमें मज़ीद पैसे देंगे तभी आपका काम होगा। सर क्या कहेंगे आप? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਵੀ ਖੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਸ਼ੌਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शदीद गर्मी है, शदीद तरीन इस वक्त जो है वो गर्मी पड़ रही है। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਚੜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। चलें, अल्लाह पाक हालात बेहतर करेगा। आप बैठें, आप आराम करें। हम जो है वो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे मज़ीद हम बात करके ये जानते हैं कि जो इस वक्त जो है वो सूरत हाल चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, इनमें जो है वो बेहतरी कैसे आएगी और ये हालात जो है वो कैसे बेहतर होंगे। और हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। कैसे मिजाज हैं? ठीक। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। क्यों हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं? क्या ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਵਰ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰਜ਼ਵਾਨ SDO, ਉਸ ਥੱਲੇ ਤਸੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਤਕੀ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੋਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 1,05,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਆਦਾ ਇसी ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ। साफ साफ आप लोगों को कह देते हैं कि हमने काम नहीं करना, आपकी जो मर्जी है आप कर सर लें। जो ना बात इस तरह सर साफ साफ कह देंगे लोग, साफ साफ कह देंगे यार। मेरे को बंदे 2 वा सिर्फ कहना मैं की करा, महकमे मैनू बंदा दवे, ठीक है ना, मैं उस तो बाद काम करावांगा। महकमा मैनू बंदा ना दवे, मैं नहीं काम करना, जिथे जाना चले जाओ, ठीक है ना। आ मामला बनता वा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਐਸੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ 11ਵੇਂ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 11ਵੇਂ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾ ਦੇ MD ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ।
किसी सी बात है, कोई हालात दफ्तर जो है चला वो देंगे, जो हालात खराबी की जा तरफ जा सकते हैं। हमारे साथ जो भाई इस वक्त मौजूद है, जिनसे इस वक्त हम बात कर रहे थे, वही में कहते नज़र आते हैं कि हालात जिस नहज पे हैं या हालात जिस स्टेट पे हैं वो इंतहाई ख़राब है, और अगर इदारे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं दिखाते तो ये हालात मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। मज़ीद भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आपने सारी सूरत हाल देखी, जो कुछ हो रहा था, जिस तरह आवाम एक अजीरन ज़िंदगी गुजार रही थी, किस तरह आवाम के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोग मसाजिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे वो नमाज़ पढ़ने से महरूम है। और ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है कि एक इदारा जिसकी ये जुडिक्शन ज़िम्मेदारियों में आता है कि उसने गंदे पानी की निकासी करनी है और पीने का साफ़ पानी शहरियों को मुहैया करना है, लेकिन बिल आ जाते हैं, हर चीज़ पहुँच जाती है, लेकिन जब काम कारकर्दगी की बात आती है तब इनकी कारकर्दगी और काम सिफर होता जो है वो नज़र आता है। इस वक्त अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक शदीद गर्मी है इस वक्त, शदीद गर्मी में भी हम देख रहे हैं कि एक तो लोग गर्मी से बेहाल हैं, उसके बाद जिस तरह ये हर जगह पर पानी खड़ा हुआ है, हर एक फिट पर जो है वो गड़े पड़े हुए हैं, गटरों से गंद उबल रहा है, तो ये एक इसका ताफुन क्या कहेंगे इस पर? जिन इदारों की जिम्मेदारी हैं, जिन इदारों ने साफ़ सफाई करनी है, वो क्यों करते जो है वो नज़र नहीं आते? अदारे वालों को बुलाया था, 2-3 दफ़ा गए भी हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन वो यही बोल रहे हैं ये हमारा काम ही नहीं है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे कर करके चले जाते हैं। ये आते हैं तो कार्रवाई पर डालते हैं, पीटर इंजन लगाते हैं, थोड़ा सा पानी पैली में निकाल कर चले जाते हैं, सिर्फ कार्रवाई डालते हैं, काम नहीं करते। यानी आप ये कहते हैं कि सिर्फ इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक कार्रवाई तक, एक फ़ोटो सेशन तक चीज़ें जो है महदूद हो चुकी हैं कि आएँ, उसका जो है वो परमानेंट हल कहीं निकलता नज़र नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा। जो पाइपलाइन काफ़ी देर से पड़े हुए हैं इधर, लेकिन सीधी लाइन डालनी है वो डाल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आते। तीसरे के दिन बैनर लगा लेते हैं, ये इलेक्शन वाले भी, ये बैनर लग गया जी आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, तमाम मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, तो करते कुछ भी नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि किया कुछ भी नहीं जाता, चीज़ों को अगर फोटो सेशन के हद तक रख कर महदूद करके जो है वो मामला चलाने की कोशिश की जाएगी तो कभी इस चीज़ का जो है वो परमानेंट हल नहीं निकाल रहा है। लोग बहुत परेशान है, पैदल लंघने से भी परेशान है। अच्छा, बिल वगैरह आप लोगों को आते हैं? जी बिल आ रहे हैं। बिल अदायगियों के बावजूद भी ये हालात? बावजूद यही हाल है। कितने अरसा हो गए, कितने दिन हो गए यहाँ पर पानी इस तरह खड़े हुए? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 माह से ऐसे? 2 माह से ऐसा ही है। तकरीबन हमें भाई पीछे से आवाज़ एक दे के बता रहे हैं कि तकरीबन 4 माह हो गए ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक। 4 माह में किसी इदारे को ये ख्याल नहीं आया? अदारे वाले आते हैं लेकिन यही करते हैं कि कार्रवाई डालते हैं तो चले जाते हैं, काम नहीं करते। चीज़ों को कार्रवाई तक महदूद रखा जाता है। क्या कह रहे थे सर आप? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, यानी एक बड़ी जाहिर सी बात है कि माहौल हालात ख़राब हैं कि एक तरफ जो है वो पानी की निकासी नहीं हो रही, दूसरी तरफ यहीं से गुजर कर जो है वो बच्चों ने स्कूल भी जाना है, आप लोगों ने नमाज पढ़ने भी जाना है। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਲਾ ਦਈਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ख़राब हो ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂल भी नहीं जा सकते। तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर अमूमन ये एक मसला है, उसके साथ ये भी एक मसला है कि जहाँ पर पानी खड़ा है अब उस घर की जो बुनियाद है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। उस घर की जो बुनियाद है वहाँ तक पानी जो है वो दाखिल हो जाएगा। ऑलरेडी महंगाई है, घर बनाना मुश्किल है, जो हालात हैं इसमें तो लोग फिर ज़ाहिर सी बात है अपने जो घर हैं वो भी उनके बने बनाए टूट रहे हैं। हाँ जी, साढ़े घरां 'ਚ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿੱਲ ਦੇਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ- ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20,000 ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿस्म ਦਾ ਵੀ। अच्छा, अमूमन इदारे तो कहते हैं कि हम जी गाड़ी भिजवा रहे हैं, हम जी अमला भिजवा रहे हैं, हमने जी मोटर लगवा दी है, मामला ठीक हो गए हैं, साफ़ सफाई हो गई है, क्या हुआ? ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਵਾ। क्या कह रहे हैं सर? हमारे गली में एक गटर का 1,000 रुपया मांगा उन्होंने, मतलब कि ये 4 गटर कहते 4,000 रुपया लगना वा, यानी 4,000 रुपये एक गटर उन्होंने जो है, का 1,000 रुपया, और बिल भी आप देते हैं? बिल भी दे रहे हैं। और गली में 4 गटर है, जाके देखो तो कितना पानी है गली में, और एक गटर का 1,000 रुपया मांगते हैं। और
परसों आए हैं तो 4000 हमने जमा करके रखा है, बोलते हैं अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आ भी नहीं रहे और पैसे भी उनके लिए जमा करके रखे हैं पूरे। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको दिखाए, आवाम से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक सूरत हाल जो है वो मैं आपको दिखा दूं, जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से गुजर कर लोगों ने नमाज़ पढ़ने भी जाना है, बच्चों ने अपना ज़ाहिर सी बात है स्कूल भी जाना है। अब ये हालात और इस तरह की हालात में जो है वो ये लोग जी रहे हैं। और मुझे भाई बता रहे थे, बकौल भाई, कि ये ऐसा इलाका है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है और कम से कम जो है वो तकरीबन 3 से 4 लाख की आबादी यहाँ पर है। यहाँ पर तकरीबन 3-4 लाख की आबादी है। देखो इधर ही साइड साड़ी पड़ी है, इधरों पड़ी, इधर बिल दिंदे सारे ही। आ कहते जी इधरला बिल नहीं होंगे, चलो इधरले ना होंगे, इधर तो चंद घर आ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀੜੀ ਪਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਸਦਨ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਸਦਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣੇ ਘੰਟੇ। ਆਹ ਦਿਲ ਤੰਦੂੜਾ ਨੇ ਬੱਚਾ 36 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਫੱਕ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਈ ਆ। ਆਹ ਪੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲਾ ਲਓ ਕੇ ਚਲੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਪ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੈਪ ਨਿਗਾ ਮਾਰੋ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਪੈਪ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਪੈਪ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਪੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ कि मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जा सकता कोई। जो बद इंतज़ामी और बदहाली है ये यहाँ पर, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि पानी जो है वो खड़ा ही खड़ा है तकरीबन 4-5 माह हो गए, इसकी वजह क्या है? जो मेन लाइन है उसका इशू है, यहाँ से सफाई बेहतर नहीं हो रही, बुनियादी मसला क्या है? मेन लाइन नहीं मैं बताता, ਇਹ ਜੋ ਸੀਵਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੀਵਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੀਵਰ ਪਵਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੀਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨਲ ਤੋਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗਟਰ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਸਵਰ ਸਾਹਿਬ SDO ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हाँ बिल्कुल ना तेल देते साहब हैं जी? ये शौकत साहब, कोई शहर नहीं जिनकी पीछे भी बात हुई। इनका क्या डेजिग्नेशन? सुपरवाइजर है इधर के, वासा में हाँ, इस इलाके के ये वासा के सुपरवाइजर हैं भाई। इनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। इनसे भी जारी सी बात है क्योंकि जो मामलात हैं या जो हालात हैं, पूरे इलाके की ये शिकायत है, पूरे इलाके की ये कंप्लेन है और इस कंप्लेन को जो है वो बेहतर किया जाए ताकि हालात बेहतर हों। हम ये शौकत साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है शौकत साहब? ठीक है, अल्लाह का करम। आप 2 मिनट दे सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं? चलें, अभी जो है वो ज़रा कॉल पे मसरूफ़ हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। इनकी तरफ से जो है वो आई थिंक रब्ता किया जा रहा है इस वक्त, जो इनकी टीम है उससे, कि वो आकर यहाँ पर जो है वो सफाई करे और यहाँ पर आकर जो है वो जो पानी खड़ा हुआ है इसकी निकासी को यकीनी बनाए। शौकत साहब क्या वजूहत हैं? सबसे पहले तो ये जारी सी बात है 6-7 माह हो गए हैं, सुपरवाइज़र हैं आप, यहाँ पर आप के अंडर ये मामला चलते हैं। 3 साल हो गए हैं इस हलके में आए हुए। 3 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि इधर नवी लैंड डला लो। ये पुरानी लैंड में लैंड का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, आबादी ज़्यादा है, पाइप लाइन छोटी है। मेन अहमदाबाद में हैदराबाद टाउन वालों की डली हुई है। आगे से कोई एक सीवरेज भी बंद हो जाता है ना, ये पूरा मोहल्ला डूब जाता है। ये पाइप लाइन शेख साहब ने मंगा के रखी हुई है, ठीक है, मेरे मशवरे पे मंगाई थी। 350 फुट पाइप पहना नवा। उन्होंने कहा था इलेक्शन दिनों में मैं नहीं पाऊँगा। दूसरी जो होती है ना वो PTI वाले, वो फिर एतराज़ करेंगे कि आप तो MPA नहीं, तो ये क्यों डलवा रहे हो। इलेक्शन के दिनों में वैसे भी तरक्याती काम करने पर पाबंदी होती है। पाइप लाइन मैंने खुद अपनी जेब से डला दी है जी। अच्छा, शेख साहब ने कहा था कि मैं अपने पैसों से ये पैप आपको ले दिए, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के 2-4 दिन बाद तुहाडे को
नवी लैन जी डला दूंगा। वो पैप वो पड़े हैं जी, सामने देख लो, कैमरा मार लो। ये क्यों नहीं डले फिर? ये एक साहब से पूछो ना, MPA से, उसने कहा था ये लैंड नवी डल जाएगी। ठीक है। अब ये यही मसला है कि ये मेन जो है ना, ये बंद हो जाती है, इसमें आबादी ज़्यादा है, सही है, तो पानी का लोड ज़्यादा। मतलब आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो लाइन इस वक्त जो है वो छोटी है, इस वजह से जो है मसला आ रहा है। आपने जाहिर सी बात है ये जो सूरत हाल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर बन चुकी है, इस मुतल्लिक आप लोगों ने जाहिर सी बात है फिर मुतल्लिका हुकाम को आगाह नहीं किया कि भाई ये हालात यहाँ पर बन चुके हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारियों में। मुझे SDO साहब ने पीटर इंजन दे के भेजा है इधर। ठीक है। इधर मोहल्लेदारों ने जो सीवरेज है ना, वो ऊपर मलबा डाल दिया हुआ। मेरे पास अमले की कमी है, मेरे पास जूसी 84 और जूसी 85 दो हल्के हैं, और 2 मेरे पास बंदे हैं सीवर मैन। ठीक है। 2 बंदों से ये पूरा इलाका नहीं चलता। ठीक है। अब मैंने फिर पीटर इंजन भी मंगा लिया, और मैंने अपने 2 बंदे भी मंगवा लिए, और 2 बंदे इधर आके वो ढक्कन के ऊपर से मलबा उठाएंगे, या गार निकालेंगे, या क्या करेंगे। सर मुतमईन है? वो तो कहते हैं हमारे पास बंदे ही नहीं है, हम इसलिए बंदे 2 ही हैं, लेकिन बात है वा यकीन मनो बात इन्हों की बिल्कुल राइट आ, सीवर लैंड पवे तो काम साड़ा चल जाना, लेकिन असीं उन्होंने भी कह के मर गए हैं, सारा कुछ कह के मर गए हैं। ये कह रहे सी 2-2.5 महीने ਦੇ ਸੀ, 4 साल तो उन्होंने मगर लगे हैं। मुस्लिम लीग की नून चोरी आबशर अली और मियाँ ताहिर मिल और शफीक गुजर साहब ਜਿਹੜੇ MP ਰਹੇ ਸੀ कह के लगे रल गए, लेकिन मामला है वा वासा ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਓਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ठीक है जी, सारा निज़ाम चाह रहा वा। लेकिन एक मैं अगर मेन सफाई सही तरीके ना कहती, मैं जिस 8 साल हो गए सीवर पाए, 9 साल 8-9 साल हो गए सीवर साफ कराने हैं, अलहमदुलिल्लाह इस तरह का कम नहीं है अज तक। ठीक है ना, अज तक नहीं है। जेडे साहब इंजीनियर ना गल ही नहीं सुनते साडी, साहब इंजीनियर गल ही नहीं सुनते। ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪੈਪ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 9 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪੈਪ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ 13 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ 17 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਓ। ये तो बात ठीक है ना, ये अब जिस तरह अभी एक मिनट ਜਦੋਂ 9 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪੈਪ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ जाएगा। अब मैं जो चीज़ आपके सामने रखूंगा, ये अभी भाई ने बात की, आपने बात की, वो कहते हैं कि जब उनकी तरफ से यहाँ पर टीमें चेकिंग के लिए आती हैं, जब देखने के लिए आती हैं कि भाई अब सीवरेज की लाइन किस साइज़ की जो है वो बिछाई जाए, तब आप ओके की रिपोर्ट दे देते हैं। बाद में आप कहते हैं कि भाई ये मामलात जो हैं वो पाइपलाइन ही सही नहीं है। मोहल्ले की लाइन है ना, मोहल्ले की लाइन, मोहल्ले में जो सीवरेज लाइन होती है वो 9 इंची की होती है, जो मेन होती है ना, कम से कम मोहल्ले की मेन जो बाहर होती है वो 12 इंच की होती है। ये 12 इंची की मेन होती है, 9 इंची का मोहल्ले में लाइन होती है। ये मोहल्ला है, ये मेन नहीं है। मेन हमारी नज़ीर कॉलोनी के ऊपर डली हुई है, उधर हमारा 12 इंची का पैप है। ये मोहल्ले में कनेक्शन किया हुआ है हैदर रज़ा टाउन का। अहमदाबाद की लाइन और वो परले इलाके की लाइन का मैंने वही पैप आपको बताया ना, कि मैंने कहा था ये इसका पैप वो सीधा मेन में डला दो, वो अभी तक नहीं डला। अब उस पानी का लोट भी इधर है, अहमदाबाद के मोहल्ले के पानी का लोट भी इधर चलें, है। ये तो जाहिर सी बात है कि जब वो टीमें आती हैं, जब वो विजिट करते हैं, तो ये फिर बताना आपकी जिम्मेदारी है, और आप ये चीज़ फिर बुला के लेके आते हैं, मैं तो बताता हूँ। ठीक है। और अभी जो है वो यहाँ के की सफाई खास तौर पर जो है वो अभी करवाई जाएगी। आपके बकौल टीमें इस वक्त आ रही हैं। इंजन भी मंगवा लिया। ठीक है। पीटर इंजन SDO को फ़ोन करके मैंने पीटर इंजन भी मंगवा लिया। आप कैमरा लेके उधर जाना, पीटर इंजन की तस्वीर भी लेनी है। सही है। ओके जी, इस वक्त हमारे साथ सुपरवाइज़र थे वासा के, जिनके पास ये CC है, और ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हम हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अमला कमी है, वसाइल की जो है वो हमारे पास कमी है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी डिटेल से हम जानेंगे, क्योंकि ये किसी एक शख्स का मसला नहीं है, बल्कि ये जो है वो हर एक शहरी का मसला है। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त इदारों की कारकर्दगी
और इदारों की गफलत की वजह से डूबती इस आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो हालात हैं, वो हम इन्हीं की ज़बानी जानने इनके पास आए हैं। इस वक्त ये चूँकि हमारी लास्ट ब्रेक है और इस लास्ट ब्रेक में हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनसे जो है वो हम बातचीत कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हालात क्यों आखिर जो है वो ठीक नहीं हो रहे, क्यों हालात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं? दिन ब दिन हालात जो है वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। 6-7 माह हो गए इधर पानी खड़ा है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात है जी, बच्चे भी पढ़ना तो तंग है। एक तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਪਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए ਅਸੀਂ। आप ये कहते हैं कि इसी पानी की वजह से ये जो जहाँ पे खड़ा हुआ है, पाइप लाइनों में पानी खड़ा होता रहता है, वो हमारे मकानों के अंदर ही जाएगा, कहाँ जाएगा? उसकी वजह से हम बहुत परेशान। मेरा तो मकान बिल वगैरह आते हैं? बिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं जी। नहीं, अपना वासा के बिल हाँ जी, वो भी आते हैं, वो भी आते अदा करते हैं? हैं। हाँ जी, यानी बिल अदा करने के बावजूद हमसे कोई चीज़ भी लेने के नहीं छोड़ते, हुकूमत सब कुछ ले रही है हमसे। लेकिन काम कारकर्दगी की नहीं, बात। कोई मसला नहीं आया, कोई मसला हल करते ही नहीं है ये। अच्छा, ये तो अभी की चले सूरत हाल है, तकरीबन 6 माह हो गए, 4 माह हो गए इसको। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा का एक साफ सुथरा पंजाब का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस प्रोग्राम के तहत कोई काम कार्रवाई हुई थी? यही है, तुम भी देख रहे हो, जो हमारे साथ गुजर रही है वो भी हम देख रहे हैं, जैसा साफ सुथरा पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए, वैसे बुजुर्ग हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते? 9 साल से रह रहे हैं। 9 साल से यही सूरत हाल चली आ रही है जो इस वक्त हालात देखने को? 4-5 महीने हुए। अच्छा, 4-5 माह से ऐसे हालात? ऐसे हालात हो गए। तो उन 4-5 माह के अंदर कोई बेहतरी यहाँ पर नहीं हुई है कि चले कोई हालात नहीं। बेहतर हुए हैं? साढ़े मकान के अंदर पानी पै गया। मकान के अंदर घुस गया पानी? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇੜਿਆ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं। यानी ये हालात हैं कि अब जाहिर सी बात है वो जो मकान आप लोगों ने तामीर किया है उसको ही बचाना आप लोगों के लिए मुश्किल है। मुश्किल है, अगर कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हालात कोई मामलात में बेहतरी की कोई उम्मीद चांसेस कोई नहीं, लगता है कि कोई हालात? कोई नहीं। क्या कह रहे थे सर आप? सुनता ही नहीं है कोई, जिसके पास भी जाते हैं अच्छा कंप्लेन वगैरह जब करते हैं क्या रिस्पॉन्स? ऐसे ही होता है, अच्छा जी चलो तो हम आ जाते हैं, आपका मसला हल करते हैं। कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्यों हालात ठीक नहीं हो सर रहे? ये हालात नहीं ठीक होने, क्यों? क्योंकि इस इलाके में जो भी आता है वोट मांगने के लिए आता है, उसके बाद 1-2 दिन आता है, बाद में देखता है ठीक है काम हो जाएगा, बाद में कोई नहीं आता। यानी जो शख्स भी जो आता भी है वो सिर्फ वोट मांगने मतलब के लिए आता है, वो उसको वोट चाहिए होते हैं ना, वो आगे पैर भी पड़ता है, वो आम के हमें वोट दो, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। जब जाहिर सी बात है आप वोट दे रहे होते हैं तब उनके सामने ये चीज़ें रखते नहीं हैं कि भाई चलें आप वोट लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फिर हमारे भी आपने पुरसान हाल बनना है, फिर हमारे भी दुख सुख में आपने हमारा जो है वो साथ देना। सर ये जितने भी मुतालबे हैं ना, ये सबसे पहले उनके आगे आते हैं, सभी वाम के जितने भी लोग हैं सभी कहते हैं कि ये हमारे मसले, ये हम आपके मसले हल करेंगे, जीत लेने दे हमें। नदर लतीफ़ साहब जीते हैं इधर से, काकर साहब जीते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के दिन 1 दिन 2 दिन नज़र आए हैं, उसके बाद वो कभी इधर नहीं नज़र आए, किसी की फौतगी भी नहीं आए, कभी नहीं नज़र आए। आबद शेर अली साहब हैं, शेख यूसुफ साहब हैं, ताहर जमील जब था इधर उधर ठीक था सब कुछ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो फौतगी पे आते हैं, 5 मिनट फातह करते हैं, अच्छा इलाके का करते हैं कुछ, बस यही बात है उनकी। अब ये बात है कि इस इलाके में जो भी वोट लेने के लिए आया उसको वोट नहीं मिलेगा इधर से, चाहे वो शेर है चाहे वो PTI है। फौतगी इतनी इधर होती है, हर घर में होती है यार, पानी कैसे कहाँ पे लगाए वो? तो ये अब जब खुशी गमी होती है इंसान के साथ या खुशी गमी जनाजा लोग कैसे में रख रहे हैं, जनाजे पहलियों में रख रहे हैं, ऐसी सूरत यार कहाँ रखें? देखें आप रोडों पे पानी है, गलियों में पानी है, वो जनाजा पहली पे वो चौक में वो डेरा एक बना हुआ है हमारे चौधरी का, वहाँ पे जनाजा बनाते हैं या उधर जनाजा जाकर रख देते हैं। इस वक्त हालात हैं जी, ये सूरत हाल है और इस ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को सुनने, इस चीज़ों को देखने के बाद उम्मीद यही की जाती है कि कम अज़ कम गफलत की नींद जो इदारे सो रहे हैं वो उस गफलत की नींद से बेदार होंगे और कम अज़ कम अब वो जो आवाम से टैक्स ले रहे हैं, वो जो आवाम से बिल ले रहे हैं, उन्हीं को पर ही पूरा उतरेंगे और उन्हीं को का ही बांध रख लेंगे और इस गरीब आवाम के जो है वो काम आएंगे, क्योंकि ये भी मिडिल क्लास तबका है, ये भी कोई इनकी बिलियन डॉलर्स में इनकम नहीं है, ये बेचारे सारा दिन काम करने के बाद 500,000 बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वहाँ पर भी ये सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं,
बिलों की अदायगी भी हो रही है, लेकिन इन लोगों को, जो मेहनती लोग हैं, इन लोगों को अभी तक अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिल रही। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन वासा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे। जाहिर सी बात है कि अब तक आपने ये देखा होगा कि लोगों की तरफ से जो शिकायत के अंबार लगाए गए वो आपने देखे। अब हम जो डायरेक्टर ऑपरेशन है इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो है, जो लोगों की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू उठाए जा रहे हैं या लोगों की तरफ से जो बात की जा रही है उसको कितनी हद तक जो है ये वैलिड मानते हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो एक तरफ लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि अगर हम वासा से रब्ता करते हैं, वासस को जो उन्होंने नंबर दिए हुए कंप्लेन नंबर, उन पे कॉल करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास इस टाइम गाड़ी नहीं है, हमारे पास इस टाइम बंदे नहीं हैं। तो ये कितनी हद तक इस चीज़ को आप वैलिड समझते हैं? क्या इस नौयत का रिस्पांस आपकी तरफ से दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आपका भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पर्सन ने अगर कहा हो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज लिमिटेड ज़रूर है, लेकिन हम अपनी यानी कि कंप्लेंट्स के लिए बेसिकली हमारी हेल्पलाइन है 1334, और हम सबको बेसिकली कहते हैं कि आप 1334 पे कंप्लेंट अपनी फ़ाइल करवाएं। कंप्लेंट उस पर फ़ाइल करवाने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको अपना बिल नंबर बताना होता है कि आप बिल पे भी करते हैं या नहीं करते, तो उसके बाद आपकी कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो CRC जो हमारा है कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशन सेल है, जिस पे 1334 पे कंप्लेन करें तो उधर जाती है। लेकिन लोग हमें डायरेक्ट यानी कि डिप्टीज़ को, SDOs को डायरेक्ट कॉल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग ना, आपको पता है वासा में रिकवरी, फैसलाबाद में बड़े कम लोग पानी का बिल अदा करते हैं, तो वो लोग उनकी बजाय जाने की बजाय डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं। लेकिन वो CRC एक सिस्टम हमने बनाया है, वो बिल आपकी यानी कि चेक करते हैं, फिर आपकी कंप्लेंट यानी कि फ़ाइल करते हैं, आपको कंप्लेंट नंबर इशू हो जाता है। और हमने जो CRC की कंप्लेंट्स है उस पर बहुत ज़्यादा यानी कि हम एमरजेंसी के साथ उस पर यानी कि उनकी कंप्लेंट्स को हल करते हैं। जो हमें डायरेक्ट आती हैं मैसेज के थ्रू, हम वो हर बंदे की सुन तो लेते हैं, लेकिन वो हम प्रायोरिटी देते हैं जो सबसे पहले 1334 पे आती हैं। और जो आप रिसोर्सेज की आपने बात की है, रिसोर्सेज का इशू ये नहीं है। आपको पता है अभी एक SDO है, सब डिवीज़न है, उस सब डिवीज़न में डिफरेंट सब डिवीज़न हैं। अभी मैं ईस्ट का डायरेक्टर हूँ, वो 2 फैसलाबाद की ईस्ट का डायरेक्टर हूँ, तो उसमें अब 5 सब डिवीज़न है। हर सब डिवीज़न में जो जेटर है, जेटर गाड़ी है जो हमारे पास यानी कि मशीन है, वो एक मशीन है। तो जेटर जो जेट वाटर जेट प्रेशर के साथ जो, लेकिन वो हमने बेसिकली रखी है मेन लाइंस या जो सेकेंडरी सीवर है उनके लिए। जो गलियों में सीवर है वो हम उनसे नहीं खोलते, वो हम मैनुअल लेबर जाती है हमारी, उनके पास टूल्स होते हैं, वो अपने टूल्स यूज़ करके सारी जो भी ब्लॉकेज है वो हम रिमूव करते हैं। अब बेसिकली लोगों की इसमें एक ये मसला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग, उनका इशू रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो इंसिस्ट क्या करते हैं, जी आप हाली बंदे ना भेजें, हमारे पास एक गाड़ी भेजिए। अब गाड़ी अगर एक है और हमारे पास 10 या 15 एमरजेंसी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो गाड़ी एक जगह पे जा सकती है इस वक्त अगर आपके पास कंप्लेंट ज़्यादा आ जाती हैं तो तब आप लोगों को जो है वो गाड़ी का ख़ास तौर पर इशू आता है। एक सब डिवीज़न में बता रहा हूँ, अभी 5 सब डिवीज़न है, 5 सब डिवीज़न में 5 गाड़ियाँ हैं, और इस तरह किसी और सब डिवीज़न में सम टाइम 2 गाड़ियाँ भी हैं, यानी कि जेटर्स। वही बता रहा हूँ, अगर एक सब डिवीज़न में मैक्सिमम 2 जेटर गाड़ियाँ हैं, किसी सब डिवीज़न में 1 जेटर व्हीकल है। तो जेटर व्हीकल बहुत ज़्यादा लोग जब जाते हैं वो यानी कि वो कहते हैं नहीं जेटर से ही हमारी, एक दफ़ा अगर उनकी जेटर से रिमूव हो गई है, वो नेक्स्ट टाइम ओपन यानी कि पर्सनस जो जाते हैं सीवर मैन, उनसे वो टूल्स लेके वो काम ही नहीं करवाना चाहते, वो कहते हैं कि गाड़ी भेजें। हर बंदे की बेसिकली फरमाइश ये है। अच्छा, ये तो आपकी तरफ से जो मसाइल, ज़ाहिर सी बात है आपको चैलेंजेस का जिनका सामना करना पड़ता है, ये तो आपकी तरफ से बताए गए हैं। साथ ही आप लोगों को अमूमन फील्ड में भी, ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी काम अगर आप फील्ड में जाकर करते हैं तो उसमें आपको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। किन किन मसाइल का आप लोगों को फील्ड में जो है वो सामना करना पड़ता है? और सोसाइटी का अगर एक इनफरादी शख्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इदारा है या लोग हैं, तो वो तभी मसाइल हल होंगे जब वो मिलकर काम करेंगे। सोसाइटी की तरफ से कौन से ऐसे इक़दाम लोगों की तरफ से उठाए जाएँ कि आपको फील्ड के अंदर आसानी हो, और आपको भी ज़ाहिर सी बात है कि किन किन मुश्किलात का सामना ख़ास तौर पर फील्ड में करना पड़ता है? नहीं, फील्ड में बेसिकली इसमें यह है कि सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने यानी कि जो वासा के बिल्स हैं वो प्रॉपर्ली पे किया करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अदारे को उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं यानी कि जो सर्विस के एक्सपेंडिचर्स हैं वो उससे इंकर होंगे। अगर लोग बिल ही नहीं पे करेंगे, अभी आप फैसलाबाद में रिकवरी देखें, रेवेन्यू डायरेक्टरेट से आप पूछें कितनी कम रिकवरी है, मीन्स बहुत कम पीपल यानी कि वो देना है। सर्विस अब सारे लोग मांगते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस यूज़ करके रिसोर्स यानी फ़ोन करवाते हैं और इस तरह करते हैं। लेकिन वासा में जो यानी कि फैसलाबाद के अंदर वाटर सप्लाई और सीवरेज का बिल देने वाले
की तादाद बहुत ज़्यादा कम। बिलों की अदायगी की जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन मौजूद थे और इन्होंने ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो मसाइल इस वक्त लोगों को जिन जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उस पर पूरा उतरें, और उसके साथ ही लोगों की भी, सोसाइटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बिल अमूमन उनको दिए जाते हैं वो बिल जो है वो वक्त पर अदा करें ताकि इदारे का रेवेन्यू बढ़े और इदारा मज़ीद बेहतर तरीके से काम करे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।